उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो गुजर जाएगी। पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हम किसी भी रिश्ते में देखते क्या हैं? नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारी केयर बहुत करता है, फ़लाँ बंदा हमसे बहुत प्यार करता है, फ़लाँ बंदा हमारा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी रिश्ता सिर्फ़ एक जज्बे पे खड़ा होता है, और अगर वो ना हो तो समझ लें कि कुछ भी नहीं है। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता है, वो सिर्फ़ एक जज्बे पे खड़ा है। आप किसी भी रिश्ते के बारे में कंफ्यूज हैं, और हम होते हैं ना कंफ्यूज। हम रोज़ सोचते हैं हमें मतलब ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक खून के रिश्ते जिनके बारे में हमेशा हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट होएगा, और एक वो रिश्ते जैसे दोस्ती का रिश्ता है, जैसे अदरवाइज़ प्यार का रिश्ता है, जो हम खुद चूज़ करते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, वो डिफरेंट होएगा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि खून के रिश्तों को आजमाएं। खून के रिश्ते तो ख़त्म नहीं होएंगे ना। ऐसा थोड़ी होता है हमारा बच्चा हमें तंग कर रहा है, हमारे साथ जो भी कर रहा है हम उसे घर से निकाल दें। मतलब अगर होता भी है तो बहुत गलत होता है। खून के रिश्तों के क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट हैं, और बहुत करीब के, जैसे आपका लाइफ पार्टनर है, तो वहाँ पे हमें इंतज़ार करना होएगा इसी क्राइटेरिया को लेके। अब वो क्राइटेरिया क्या है, आप ख़ुद बताएं मुझे। पता नहीं आपने कभी सोचा या नहीं सोचा, अब दुनिया के किसी रिश्ते में से सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट निकाल के देखें। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, चाहे अपनी औलाद है, चाहे कुछ भी है, उसमें इज़्ज़त होएगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट है या नहीं। वो रिश्ता आपकी इज़्ज़त करता है या नहीं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे बहन भाई होते हैं, जैसे हमारे घर वाले होते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगर ख़ुद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे झगड़ा हो जाए, उनसे नाराज़गी हो जाए, उनसे खटपट हो जाए, उनसे मतलब थोड़े तलख़ कलामी यानी हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज हो जाएं, कोई बात नहीं, वो वक्ती होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आपको समझ ऐसे होएगी, वो कभी आपकी इंसल्ट यानी कि बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो कहीं और हैं, किसी और महफ़िल में हैं, किसी और रिलेटिव के सामने हैं, किसी और जगह पे हैं, और वहाँ आपका ज़िक्र हो रहा है, आपका बहन भाई है, आपके माँ बाप हैं, आपके जो भी करीबी है, वो आपकी इंसल्ट नहीं होने देगा। और यही समझने की बात है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे ज़रूर हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें हम बहुत करीबी समझ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मतलब वो कुछ नहीं करते, वो क्योंकि आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, क्योंकि उस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है, तो आपको जो मर्ज़ी हर बंदा जो जैसे भी बुरा भला कहेगा, आपकी बेइज्जती करेगा या आपकी इंसल्ट करेगा, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ बताऊंगा, और मैं सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ। आप सोचेंगे, आप बैठेंगे, ठंडे दिल से सोचेंगे, तो आपको सब समझ आ जाएगा कौन आपकी इज़्ज़त करता है और कौन इज़्ज़त नहीं करता। क्योंकि इज़्ज़त में ट्रिक क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक निशानी बताता हूँ। आप कभी किसी को कह सकते हैं कि कल ऐसा करो कि कल 12 बजे से मेरी इज़्ज़त करनी शुरू कर दो। सोचें,
कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कुछ जज्बे दिल से होते हैं, अगले इंसान के अंदर होते हैं। आप ये नहीं हो या मैं फ़र्ज़ करें कि मैं आपको बोलता हूँ हाँ मैंने सोच लिया है, मैं परसों से आपकी इज़्ज़त शुरू कर दूँगा। ये नहीं होएगा। ये तब होएगा जब मैं सोचूँगा कि हाँ यार, उस इंसान के बारे में मेरे अंदर ये जज्बा होएगा, मेरे अंदर ये फीलिंग होएगी कि मैंने इसकी इज़्ज़त करनी है। अब बहुत दो इम्पॉर्टेंट बातें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली बात जो मैंने पहले बताई आपको कि करीब के रिश्तों को इस क्राइटेरिया से आजमाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें इज़्ज़त नहीं है, फ़र्ज़ करें फैमिली में किसी से भी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो वेट करें, उससे समझाएं, उसे बताएं कि ये मुझे चाहिए, ये इंसान की फ़ितरत है, इंसान पैदा होते ही इज़्ज़त चाहता है, ये इससे हम भाग नहीं सकते। अगर हम किसी को ये नहीं दे रहे, और इज़्ज़त ये नहीं है, एक और बात क्लियर कर दूं, इज़्ज़त बिल्कुल ये नहीं है कि कोई हाथ बांध के आपके सामने खड़ा हो जाए। अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है जिसे मैं 20-25 हज़ार रुपये महीने देता हूँ, तो वो मेरे सामने तो हर वक्त स्टैंड बाय रहेगा ना, वो तो मेरी हर बात मानेगा और मैं उसे इज़्ज़त समझूं? नहीं, इज़्ज़त ऐसे नहीं होती। इज़्ज़त तब होती है जब वो नहीं भी होएगा, जब मैं नहीं होऊंगा तो भी वो मेरी इज़्ज़त करेगा और दूसरों से भी इज़्ज़त करवाएगा। तो एक बात, आप अपने करीब के रिश्तों में सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, उन्हें रियलाइज़ करवा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता भाई, मुझे दिन में 10 दफ़ा आई लव यू ना बोलो, मुझे ये ना बताओ कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, लेकिन मैं इज़्ज़त ज़रूर चाहता हूँ। और जब मैं इज़्ज़त चाहता हूँ तो मेरा यकीन करें, जब इज़्ज़त किसी के दिल में आ जाएगी तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और दूसरी बात जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इज़्ज़त मिलेगी कैसे, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, बच्चों की, अपनी औलाद की भी इज़्ज़त करेंगे, अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी, आप जब दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो लोग आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप इस रिस्पेक्ट को निकाल देंगे तो समझ लें कि वो मजबूरी का रिश्ता है और उसे आप घसीट रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो किसी न किसी तरह अगर आप उस रिश्ते को रखना चाहते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट लेके आएँ, और इसमें ज़्यादा हाथ आपका है। थैंक यू।